एक गांव के अंदर एक किसान रहता है जो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार होता है। उसका एक दोस्त होता है जो राजा के वहाँ पर नौकरी किया करता है। वो वहाँ पर सिपाही की नौकरी करता है। वो हर दिन अपने दोस्त से मिलने के लिए उसके घर आया करता। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन का वाक़या होता है जब राजा ऐलान करते हैं कि उन्हें बगीचे के लिए एक अच्छा माली चाहिए और वो भी ईमानदार होना चाहिए। तो यहाँ पर जो दोस्त होता है, जो सिपाही लगा होता है, वो अपने दोस्त किसान के लिए प्रपोज करता है। राजा से कहने लगता है कि साहब, मेरा एक दोस्त है, किसान है, बहुत ही अच्छा ईमानदार है, उसको आप रख लीजिए। तो यहाँ पर राजा भी अनुमति दे देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम उसे रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगले ही दिन जो दोस्त होता है सिपाही, वो अपने दोस्त किसान के पास पहुँच जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारी नौकरी की मैंने बात कर ली है, तुम राजा के वहाँ पर अब नौकरी कर सकते हो, हम और तुम साथ ही नौकरी कर लेंगे। यहाँ पर जो किसान होता है खुश होता है और राजा के पास पहुँच जाता है। जब राजा उसे देखते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसे पूरे काम को समझाया जाता है। राजा उससे कहते हैं कि तुम्हें महीने की मैं 50 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तो यहाँ पर किसान बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहने लगता है कि आपका राजा साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्त का भी धन्यवाद करता है और अपने कामकाज में लग जाता है। धीरे धीरे वो अपने कामकाज को करने लगता है और इतने अच्छे तरीके से कामकाज को करता है, राजा बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और खुश होकर उसको हर महीने 50 स्वर्ण मुद्राएं देने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन का वाक़या होता है जब यहाँ पर जो किसान होता है कुछ उस बगीचे के अंदर खुदाई करने लगता है और जैसे ही वो खुदाई करता है, जो उसका फावड़ा होता है एकदम खन की आवाज़ करके निकलता है। उसे लगता है कि नीचे कुछ दबा हुआ है। फिर उसकी वो अच्छे से खुदाई करता है और जब वो खुदाई करता है तो एक संदूक उसके नीचे उसे दबी दिखाई देती है। जब उस संदूक को खोल कर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो संदूक सोने चांदी से भरी होती है। यहाँ पर वो अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए तुरंत ही राजा के पास पहुँचता है और राजा से कहने लगता है कि राजा साहब, आपके बगीचे में इस तरह का यहाँ पर खजाना मिला है। तो राजा भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। वहाँ पर बिना रुके हुए तुरंत ही उसके साथ हो लेता है और जब वहाँ पर जाकर उस खजाने को देखता है तो उसको मानो सब कुछ मिल चुका हो। बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहने लगता है कि ये हमारे पुरखों का खजाना था, काफ़ी दिन से हम इसे ढूंढ रहे थे लेकिन हमें ये नहीं मिल पाया, अब हमें मिल गया है। आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप बहुत ही अच्छे हो और बहुत ही ईमानदार हो। आप क्या लेना चाहते हो आप बताओ, आपको जो चाहिए इसमें से आप ले सकते हो। यहाँ पर वो मना कर देता है। दोस्तों, अगले ही दिन अपना दरबार राजा वहाँ पर सजाते हैं। दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया जाता है, प्रजा को भी वहाँ पर इकट्ठा किया जाता है और इस किसान को भी बुलाया जाता है। किसान वहाँ पर खुशी खुशी पहुँच जाता है और किसान को आने के बाद राजा यहाँ पर किसान से कहने लगते हैं कि तुमने हमारे पुरखों के धन को ढूंढने में हमारी मदद की है, तुम्हारे जरिए ही हमें ये धन मिला है, हम तुम्हें देना चाहते हैं। तुम मांगो, जो तुम्हें चाहिए वो तुम हमसे मांग सकते हो, तुम कुछ भी मांगो हम तुम्हें वही देंगे। लेकिन यहाँ पर किसान कहने लगता है कि आपका दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी नौकरी इसी तरह से चलती रहे, उसमें मेरा गुजारा होता रहेगा। दोस्तों, राजा यहाँ पर उस किसान की ईमानदारी को देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है और यहाँ पर राजा साहब एक ऐलान करते हैं कि तुम्हें आज से मैं अपना मंत्री बनाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो और मंत्री बैठे होते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि ये क्या देख रहे हैं। उनके कानों में इस तरह की आवाज़ गूंजती है कि ये राजा साहब ने क्या कह दिया। लेकिन राजा साहब के सामने बोलने की किसकी भला हिम्मत हो सकती है। वो कोई भी वहाँ पर कुछ नहीं बोलता और उस किसान को मंत्री बना दिया जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा एक किसान कितना ईमानदार होता है, उसकी ईमानदारी की वजह से आज वो राजा के यहाँ मंत्री बन जाता है। अगर वो चाहता तो यहाँ से कुछ धन चुरा कर भी ले जा सकता था, चुपचाप उसमें से कुछ धन अपने घर ले जा सकता था। लेकिन यहाँ पर किसान ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा और उसने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए आज राजा का वो यहाँ पर मंत्री बन जाता है। तो दोस्तों, हर किसी को ईमानदारी के साथ अपने जीवन को यापन करना चाहिए। ईमानदारी ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा आगे बढ़ाएगी और आपका सीना हमेशा ऊपर उठता
रहेगा। तो दोस्तों, इस कहानी पर आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह आपके लिए हम और बहुत सारी कहानियां लेकर हाजिर होते रहेंगे। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद,